हेलो। ये रिधिमा जी, हाँ जी। मैं बंटी बोल रहा हूँ फोटो स्टूडियो से। अभी आप ये अतुल की शादी में आप गई थी ना, हाँ हाँ हाँ। तो मैं वहाँ पे फोटोग्राफर था। मैं आपको पर्सनली भी जानता हूँ कि बेटे के हैप्पी बर्थडे में हमारी लड़के ने फोटो खींचे थे। अच्छा अच्छा। रिधिमा जी देखिए, अभी फोटो सारे डेवलप होके आए हैं, तो मैं देख रहा था। एल्बम अभी बनाई नहीं है, मतलब भेजी भी नहीं है मैंने वहाँ पे। मेरे अंदर के बंटी ने मेरे से कहा कि भाई तेरे को बोलना चाहिए, क्योंकि रिधिमा जी अभी अपनी है, तो यू शुड टॉक टू रिधिमा। क्या ऐसी क्या बात है? इनके तकरीबन 250 फोटो हैं। अच्छा। रिधिमा जी माइंड मत करिएगा, देखिए कोई अपना ही बता सकता है अपनी कमी पेशी जो हो। हाँ जी जी, मैंने बताइए। सारे फोटो देखे हैं। रिधिमा जी आपका एक फोटो अच्छा नहीं आया। तो मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा यार रिधिमा जी से पूछ लूं मैं कि एल्बम बना के भेजूं या नहीं भेजूं उनके घर। ये एक भी अच्छा नहीं आया फोटो? मैडम मैं आपका अपना हूँ, वरना मैं तो अभी एल्बम बना के भेज देता मैं अतुल के यहाँ, अरे मेरे को। नहीं नहीं भैया, अभी अभी मत भेजिए एल्बम। ये जो जैसे ऐसा काम है कि आप तो कैमरामैन हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो। वही सूट पहनकर मैं आपके पास आ जाऊं और आप ऐसा कर दें कि कुछ एडिट कर दें, किसी ग्रुप में वो लगा दें, दोबारा से मेरे पिक्चर्स ले लें आप। ऐसा हो सकता है क्या? मतलब आप खड़े हो जाओ पीछे। हाँ, ऐसे हो सकता है ना? मैडम ऐसे कैसे कैसे याद रहेगा कि कौन सा फोटो कहाँ कब नहीं किसे। नहीं, उसकी उसकी फिक्र मत करिए आप, मुझे एक ही याद है, वो मैं बता दूंगी। सबसे पहले मेहंदी हुई थी, उसमें मेरे 4 फोटो थे। हम्म। ठीक है, हम्म। 4 थे और मैंने येलो सूट पहना था। उसकी फिक्र मत करिए, मैं सब ज्वेलरी वुलरी वही लेकर आऊंगी, वहीं पे रेडी हो नहीं जाऊंगी। तो वो पता मैं नहीं ना 4 फोटो किस एंगल से मैं खींचूंगा। मुझे बिल्कुल याद है मैं किस एंगल में भी खड़ी थी। एक तो मैंने लड़के की माँ के साथ खिंचवाया था, ठीक है, और एक जो उनकी वो बालकनी है ना, उसमें जो उनका वो खड़ा था, एक झूला टाइप, उस पे खिंचवाया था। और एक मेरे ख्याल से मैंने ऊपर रूम में जो था वो लड़की के साथ खिंचवाया था। 3 हो गए। और एक मैंने ग्रुप फोटो खिंचवाया था। 4 हो गए ये। और मुझे बिल्कुल पूरे फोटो याद है। ये बड़ा मुश्किल है, फिर रिसेप्शन के मैं कहाँ तक एडिट करता रहूंगा, रिसेप्शन के कहाँ खींचे हैं। अरे रिसेप्शन का मुझे एक एक फोटो याद है। 11 फोटो खिंचवाया मैंने रिसेप्शन में, 11। पहला फोटो तो जब मैंने एंट्री करी थी वहां पर, तो एक तो वो है मेरा क्लोजअप फोटो है वो, ठीक है। और दूसरा फोटो जो है वो मेरे से कोई दुल्हन वाले लोग वो हाथ मिला रहे थे, एक वो फोटो है। फिर आगे चल के तो वहां पर ग्रुप फोटो है मेरा। उसके बाद चौथा फोटो जो है वो ये जो चेयर्स हैं आपकी इधर लेफ्ट साइड में पड़ी हुई थी, उसमें मैं बैठ गई थी, एक वो फोटो है। नहीं नहीं नहीं, एक बीच में मिस हो गया, ये चौथा नहीं था, ये 5वां था। चौथा था स्नैक्स ले रही हूँ मैं, वो स्नैक्स दे रहे थे वेटर, वहां का फोटो है वो वाला। फिर उसके बाद ये वाला आता है। और फिर छठा फोटो है मेरा ग्राउंड में, जब सब लोग ये ड्रिंक ड्रिंक कर रहे थे, वो वाला फोटो है। मेरी साड़ी का फॉल गिरा हुआ था, तो वो मैं उसको ठीक कर रही हूँ, और वो वाला फोटो है, उसमें मैंने कैमरे में ही देखा हुआ है। और भी मुझे अच्छी तरह सारे याद है। अब ये डिनर के फोटो जो है इतने सारे हैं यहाँ पे। डिनर के फोटो जो है ना मेरे, जब जब मेरे फोटो खींचे हैं ना, मैंने अपना मुंह बंद कर लिया है, हाथ नीचे कर लिए हैं, और मुझे याद है मैं कहाँ कहाँ खड़ी थी। तो फिर आ जाओ आप। एल्बम मत बनाना उससे पहले। ठीक है, आप आ जाओ फिर। हाँ ठीक है, मैं आ जाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे, कम से कम 1.5-2 घंटा लगेगा, तो मुझे 4-5 सूट निकालने पड़ेंगे जो जो मैंने पहने हैं, और उसके साथ की ज्वेलरी वगैरह सब कुछ निकालना पड़ेगा। तो मैं आ जाती हूँ। ठीक है। ठीक है भैया, एल्बम मत बनाना, बस मैं आ रही हूँ। अच्छा, जब मैं इतना कर ही रहा हूँ आपके लिए, हाँ हाँ। तो फोटोशॉप से कुछ कटवाना है? मैं फोटोशॉप होता है ना एक सॉफ्टवेयर, उससे कुछ कटवाना है जब मैं सारे फोटो कर ही रहा हूँ? अ, आप एक काम करो फिर, एक ये मेरे जो डिनर वाले फोटो है ना, हाँ, डिनर जिसमें आप जहाँ खाना खा पे, रहे हैं। हाँ, जहाँ पे मैं डिनर कर रही हूँ, हम्म। वहाँ पे जो मेरी प्लेट में आपने जो खाना है, आप उसमें अगर कट करके थोड़े से राइस काट दो, बस ऐसा लगे कि 2-3 चम्मच है बस। ठीक है, आ जाओ आप। ठीक है, मैं आ जाती हूँ। हेलो। मैडम मैं मिशरीन जी से बात कर सकता हूँ? मैं मिशरीन जी। हो रही है। मैडम मैं से बोल रहा हूँ। आप अभी चल आए थे ना सूट लेने के लिए, कुछ सूट में प्रॉब्लम हो गई, आपने मेल वेल भी लिखा था। एक बार नहीं, मैं 10 बार आ चुकी हूँ। मैं आपको इसलिए एक तो मुझे ये समझ नहीं आता है, जब तक कस्टमर 10 बार आपके स्टोर ना आ जाए ना, आप उसकी सुनोगे नहीं। ऊपर से मैं वहाँ पर थक गई हूँ बता बता के, भैया मुझे नहीं फिट हो रहा है। मैंने तो आपको इसलिए फोन मुझे नहीं पता किस
इसलिए फोन किया है, अब तो खत्म हो गया ना, जिस चीज के लिए मुझे चाहिए था वो तो दिन चला गया ना, मैं क्या करूँ उस सूट का। अब क्यों फोन किया आपने? 10 साल बाद फोन करते हैं, अब पैसे कोई पेड़ पे नहीं उगते हैं, ठीक है ना। 5,000 का कुर्ता लिया था मैंने वहाँ से, ऊपर से जब मैंने एक्सचेंज करने के लिए बोला आप एक्स्ट्रा पैसे लगाए जा रहे हो, सुनने को कोई राजी नहीं है। एक तो पहली बार मैं जब आपके स्टोर से खरीद के गई थी एक कुर्ता, उसका कलर फेड हो गया, ठीक है, एक ही बारी धोने में कलर फेड हो गया। आपने ऊपर से मुझे बोला कि आप जितनी बार धोगे उसका कलर फेड नहीं होगा। तीसरी चीज ये, जब मैं दूसरी बार आपके यहाँ से कुर्ता लेके गई थी उसका बुर निकल गया, एक ही बार पहना मैंने, उसका बुर निकल गया यार। लेके जाओ वापस उसे, मेरे पैसे वापस करो। मेरे हस्बैंड के पैसे पेड़ पे थोड़ा उगते हैं। 5,000 रुपए का कुर्ता बताओ मैडम। और एक बात शुक्र करो आप, मैं अभी तक कंज्यूमर कोर्ट नहीं गई, ठीक है ना। पहले कुर्ते का कलर फेड हो गया, दूसरे कुर्ते के बुर निकल गए, ऑल्टर करवाने को दो तो वो ढंग से साइज नहीं पता करते हमारा। नहीं, मैं आपसे नहीं, एक बात बताओ, आपके स्टोर से खरीदने में और थान में खरीदने में क्या फर्क रह गया मुझे बताओ। मैंने अभी सूट पहना हुआ मैंने थान से खरीदा था, इतने टाइम से चल रहा है, आपको बताइए बात। लेकिन आपके इतने महंगे स्टोर से 5,000 का कुर्ता मैं लेके जा रही हूँ, उसको पहले तो हमने ढंग से ऑल्टर नहीं करवाया। जो 2-2 हजार के कुर्ते में पहले लेके गई थी, एक का कलर फेड हो गया, एक के बुर निकल गए। अब बोल क्यों नहीं रहा है? नहीं बन पाएगा मैडम। क्या नहीं बन पाएगा? वो समझ गए हैं जो सुन रहे हैं ना, नहीं बन पाएगा, मुश्किल है। मेरे पैसे या तो वापस करो या तो मैं कंज्यूमर कोर्ट से लोगों को बुला के ला रही हूँ, या मुझे अगले कुर्ता जो मैं खरीदूंगी वहाँ से उस पर डिस्काउंट देना अच्छा खासा। गॉड ब्लेस यू मैम। हाँ, गॉड ब्लेस यू। ऐसे कोई गॉड भी ब्लेस नहीं करता जब कोई लड़की परेशानी में हो यार। 2 हफ्ते पहले मुझे किसी पार्टी में जाना था, कुर्ता फिट नहीं आया, 2 बार मैं तुम्हारे यहाँ स्टोर में आ चुकी हूँ। नहीं हो पाएगा मुर्गा, नहीं हो पाएगा। नहीं हुआ ही नहीं ना, वो थान वाला कुर्ता मैं इसलिए गई थी भैया। मुर्गा नहीं हो पाएगा। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। हेलो नकुल जी मैं उनसे बोल रहा हूँ, आपने रजिस्टर किया था यहाँ पे शादी के लिए? हाँ, कितना सा सीगा? 2.5 साल पहले कितना सी? नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रहा था नकुल जी ओ भाई पहले मेरी गल तो सुनो तुसी। हाँ जी। 2.5 साल पहले मैं रिश्ता कितना सीगा? उम्र होंदी जाती मेरी, बुढ़ा हो जाऊंगा तो शादी कराओगे मेरी? नहीं सर, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। मैंने आपको इसलिए कॉल किया है नकुल जी, मेरी बात नहीं कॉल कितना तो है, लेकिन तुहानू याद नहीं आई मेरी 2.5 साल पहले? नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रहा था अभी मैंने। पहले मेरी गल सुनो तुसी। हाँ जी। 2.5 साल हो गए मैनू वेट करते हुए, एक लड़की दी कॉल नहीं आई मैनू, आज कॉल कर रहे हो। नो, आई कैन अंडरस्टैंड। मेरी उम्र पता है तुहानू कितनी होंदी नहीं, मैं समझ सकता हूँ आपकी उम्र ज्यादा हो रही है अभी, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। गारंटी दो ना मेरी। नहीं, गारंटी मैं नकुल जगी जी, मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ आपसे। मेरी बात सुना, आपने बहुत बोली, मेरी बात सुना। हाँ जी बोली। नकुल जगी जी, मेरे ऑफिस में अभी एक लड़की मेरी बात हुई है। सुंदर है की? सुंदर? मैं ऐसे फोन कर सकता हूँ नकुल जी? आप बताइए। मैं कर सकता हूँ? अरे आप उससे बात करो, लेकिन एक प्रॉब्लम है, उसने ये कहा है कि अगर मैं खुद बात करूंगी पर्सनली लड़के से, मेरी बात उनको समझ में आती है तो ठीक है, अदरवाइज हम शादी करेंगे। कोई गल नहीं, बड़ी चंगी गल है, गल तो करनी चाहिए। मैं आपकी बात करा दूं उनसे? हॉट है ना? अरे नकुल जी, मैं आपकी बात करा दूं उससे? करा दो जी। नकुल, मैं उनको बुला रहा हूँ। हाँ जी। अच्छा, मैं यहाँ से कमरे से चला जाता हूँ, डोंट माइंड, आप जो बात करनी है उससे कर लो, ठीक है? नंदिनी, हाँ प्लीज कम, आप इनसे बात कर लो। आई एम वेटिंग आउटसाइड। ഹലോ അഞ്ചി കിതാ? എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, എന്താ പറഞ്ഞപ്പം? ഹലോ, എനിക്ക് ചേട്ടൻ പറയുന്നൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കേട്ടോ, എന്താ പറഞ്ഞപ്പം? നക്കുൽ ജഗ്ഗി അല്ലേ? അഞ്ചി ബോൾ रहे हैं। അയ്യോ, എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഏത് ഭാഷ? എന്റെ ഭാഷ മനസ്സിലാവത്തില്ല ചേട്ടന്. ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാനിങ്ങനെ ഓഫീസിലിരിക്കായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് ചേട്ടന്റെ ഭാഷ അങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എന്റെ ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ അറിയാവോ? नहीं मैं तो चंगा, तुसी दसो। എന്നോട് സാറ് പറഞ്ഞു എന്റെ കല്യാണത്തിന് എന്തോ പറഞ്ഞെന്ന്. എന്താ, ഇഷ്ടായോ എന്റെ അച്ഛ? എന്നെ ഇഷ്ടായോ ചേട്ടന്? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അതെന്താ അറിയോ, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ മഴ പെയ്ത് കഴിയുമ്പോ ആ സമയത്താണ് കല്യാണങ്ങളൊക്കെ നടക്കുക. എനിക്ക് അല്ല, അപ്പൊ അല്ലേ ഞാൻ എന്റെ ഡാഡിനോടും മമ്മിനോടും ഞാൻ പറഞ്ഞു കി നമ്മൾ എല്ലാരും കൂടെ ഒരുമിച്ചുള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം എന്റെ ചേച്ചിയുണ്ട്, അപ്പൊ ചേച്ചിക്കും കൂടെ, അപ്പൊ അതല്ലാണ്ട് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഡാഡിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കി ഡാഡി എനിക്ക് ഒത്തിരിയും ചെക്കന്മാരെ ഞാൻ കണ്ടു, എനിക്ക് ആരെയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, ഡാഡി ആയിട്ട് എനിക്ക് ഒരാളെ കൊണ്ട് തന്നാൽ മതി, അയാളെ തന്നെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നിൽക്കുമ്പോ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ്, അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു ചെക്കൻ ഓടി വന്നു. എല്ലായിടത്തും കയറി നോക്കി, എനിക്ക് ചേട്ടന്റെ ഫോട്ടോ ഇഷ്ടം, എന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ കെട്ടൻ റെഡിയാ. ഓക്കെ ജാനു. ഞാൻ നന്ദിനി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ ജാനു അല്ല അല്ല അല്ല, എന്റെ പേര് നന്ദിനി എന്നാ. പോ പറഞ്ഞേ. ഹലോ സാർ, आप जाओ। नकुल जी, क्या रही बातचीत? नहीं, जो भी उसने दसिया मैनू सब बहुत वधिया सी। अच्छा, कोई प्रॉब्लम बीच में? अच्छा हाँ, ये तो प्यो चाहता है कि बरात से ज्यादा बंदे आए थे, माँ चाहती है कम आए। ओके, तो उससे तो आपकी बात सही होगी ना? कुछ कह रही थी? कह तो रही सी कि हनीमून से करेला चलते हैं, लेकिन मैनू पसंद नहीं है बिल्कुल भी करेला, कितने और चले। तो की कहती है?
ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੇਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਡੇਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ओके जी, बहुत बहुत मेहरबानी जी ਤੁਹਾਡੀ। गुड लक। शुक्रिया जी। हेलो सर, वेरी गुड मॉर्निंग। बैंक से बोल रहा हूँ सर, ये कॉल करिए बैंक लोन के रिगार्डिंग। हाँ बताइए सर, बैंक लोन की रिक्वायरमेंट रहेगी। हाँ रिक्वायरमेंट है। तो दे दीजिए सर। क्या कह रहा है तू? सर दे दीजिए बैंक लोन। अभी तो तू कह रहा था बैंक से बोल रहा है तू। तो सर मैं तो अब भी बैंक से बोल रहा हूँ सर, मैं अपने बैंक आया था बैंक, मैंने फार्म भरा, कह रहे तुझे नहीं मिल सकता, तो ये बैंक तो नहीं दे रहा सर, आप दे दीजिए। अबे तूने खुद कॉल किया था बैंक लोन से रिगार्डिंग। मैं तो अब भी कह रहा हूँ सर, मैंने ही कॉल किया है बैंक लोन के रिगार्डिंग। हाँ तो बैंक लोन दे दीजिए सर। तो तू ये क्यों कह रहा था तू बैंक से बोल रहा है? मैं तो अब भी बैंक से बोल रहा हूँ सर, अपनी बैंक में खड़ा हूँ, ये नहीं दे रहे कॉल, मुझे लगा आप दे दोगे, दे दो सर। अब तेरी माँ आपसे गाली के लिए मैंने आप जा रहे हो सर, रेडियो में मैं बता रहा हूँ, सुन ही नहीं रहा, फोन काट दे भाई, मैं तो जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, बता रहा हूँ तेरी साले। हेलो हाय सलिल। सलिल, तुमने मुझे पहचाना ही नहीं होगा, है ना? नहीं पहचाना। तब भी नहीं पहचाना था, अब भी नहीं पहचाना, बदले ही नहीं हो तुम बिल्कुल भी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। बोलो। कॉलेज के टाइम पे वो तुम पेड़ के नीचे बैठे रहते थे, अकेले बैठे होते थे, तो मुझे लगता था तुम किसी का इंतज़ार कर रहे हो, मगर मैं तुम्हारा करती थी। वैलेंटाइंस के महीने में तुमसे कहा नहीं ना, तो समझ रहे हो ना? समझ गया। फिर समझ गए तो फिर आगे क्या बोलूं सलिल? मिलते हैं ना प्लीज, मैं फोन पे नहीं कहना चाहती ये सब बातें। अच्छा, अब ये प्रैंक बंद कर दो। भाई तुम समझ गए ये प्रैंक है? बिल्कुल समझ गया था, मैं तो शुरू से समझ गया था। अच्छा जी, हार गया यार, हम तो नवेद बोल रहा हूँ। अच्छा आप हो? लेकिन तुम साइमा की आवाज कैसे पहचान गए यार? 25 साल हो गए नावेद मुझे ना। हाँ। इतने वैलेंटाइन आए और इतने वैलेंटाइन गए। हाँ। बट मुझे अपनी शक्ल पे ना कोई भी लड़की आज तक किसी ने घास तक नहीं डाली है। और ये तुम्हारे साथ जो आरजे है ना साइमा, हाँ साइमा, अगर वो मेरी शक्ल देख लेगी ना कभी, हाँ। प्रैंक करना भूल जाएगी। भाई तेरा वैलेंटाइन मैं मनाऊंगा, डोंट वरी। सलिल साइमा, तुमने मुझे देखा नहीं है अभी, देखोगी ना तो कहीं और ट्राई करोगी। नमस्कार, मैं हूँ विपुल, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? हेलो हेलो सर बताइए, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? ये बेटे मोबाइल में इसमें ये ना आ रहे पूरे ऊपर को डंडे हो, ऊपर को डंडे नहीं हो, नेटवर्क है। यहाँ से बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ हाँ। गाँव सियाना, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, करीपट्टा, बवाने से। सर हाउ कैन आई हेल्प यू? ये भैया हमारे डंडे कभी चले जाए, कभी आवे, आप जैसे बाड़े पे कुछ आवे, बाड़े पे तो पूरे खड़े हों, लेकिन घर में ये पूरे डंडे नहीं आ रहे इसके। काल में लगे, काल जाने किसको लग गया, कल लग गई इसे चौधरी वीरपाल को, मिला रहा था मैं उसे। एक्चुअली सर ये जो प्रॉब्लम है मैं आपको कैसे समझाऊं, आप समझ नहीं पाएंगे। आप ऑपरेट कर पाएंगे फोन? क्या करेंगे फोन? ये नेटवर्क का इशू है। क्या कहो? हेलो भैया, ये कैसे होगा? तो अंकल यार आप यूज क्यों करते हो, आपको चलाना पहले नहीं आ रहा है। अरे बेटे माफ करियो, बेटी को समझा दो हमारे। हाँ हाँ बिल्कुल। हेलो, बात करियो। हेलो, नमस्कार, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? मैं विपुल। Can I know your name, please? Yeah, Vipul. So Vipul, my dad is trying to explain you that his network is not really the proper network that he had actually paid for initially, and he's not getting the right network. So he's a bit worried right now that what's happening to his phone. So can you just solve a little queries here? He's having a lot of queries. Also, one more thing, Vipul, I wanted to ask you, what technology are you using? Are you using GSM, which everybody knows it's a global system for mobile communications? Or are you using CDMA, which is Code Division Multiple Access? Because I believe in the US, they use CDMA a lot, yeah. What's the frequency band that you're operating on? Is it 850 megahertz or is it 850 to 1900 megahertz? And you know, Vipul, what happened last night? You know, my son broke the subscriber identity module, which is the SIM he took out from the phone, and he broke my subscriber identity module. What do I do now? I mean, how do I apply for the next one? Ma'am, you have to switch off your mobile and you have to switch on your mobile. हेलो बेटी। Yeah, Dad. ये तो स्विच ऑफ हो गया ये विपुल, इसलिए कहूँ बेटी पढ़ाओ, मोबाइल चलाओ, पूरी दुनिया पे भारी है बेटी है। Yeah, Dad, you're right. Naveed rocks. I am rocking. My Bitya is rocking. Hooray. हेलो।
हेलो रोशनी दीदी, मेरी बात तो सुन लो। तुम चुप रहो, मेरी बात कम से कम। रोशनी दीदी इन्होंने ना मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। रोशनी दीदी मेरी बात देखो। रोशनी दीदी मैं ना सानिया बोल रही हूँ। कामिनी ने आपका नंबर दिया था, मैंने सुना आप सबकी हेल्प कर देती है। हस्बैंड वाइफ की बात शट अप, क्यों निकाल रही हो? चुप रहो तुम। हाँ जी बोलिए बोलिए। रोशनी दीदी इन्होंने ना मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। 6 साल हो गया शादी को। रोशनी दीदी मेरी बात सुनो, हस्बैंड वाइफ की बातें ऐसे भारी हर वक्त फोन में रहते हैं, मेरे साथ चलते हैं, मार्केट में लड़कियों को देखते हैं। ऐसे कोई करता है अपनी वाइफ के साथ? मैंने कभी फ्लर्ट नहीं तुम किया। चुप रहो, कभी नहीं किया। बिल्कुल चुप रहो तुम। रात रात को फोन पे फ्लर्ट करते हैं, मैं वहाँ बैठी रहती हूँ इंतजार में। आप मुझे उनसे बात करा दो। नहीं बात करें, डार्लिंग, मैं जा रही हूँ। डार्लिंग डार्लिंग रोशनी दीदी मैं बात कर रहा हूँ। रोशनी दीदी क्या यार, ये घर के चक्कर में ना शर्म नहीं आती आप ऐसी ऐसी हरकतें? मैं आपको बता रहा हूँ रोशनी, ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ऐसे कैसे कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। इनको लगता है मैं लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता हूँ, इनको लगता है मैं रातों को बात करता हूँ, लड़कियों को डेट पे बुलाता हूँ। वैसे करते ही होंगे, वो इतनी परेशान है, आप देख रहे हो उनकी हालत कैसी है। हाँ। आपको दिख रहा है वो आपसे कितना प्यार नहीं, मैं नहीं करता क्या उससे प्यार? सुनो, हाँ ये हरकतें छोड़ दो, बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए। अच्छा मेरी एक बात सुन लीजिए आप। बोलो। नंबर जो आपको डायल किया है, ये इसके पास तो था, मेरी वाइफ के पास भी। ये मैंने भी ले लिया है। कल क्या कर रहे हो आप? क्यों? Roses are red, sky is blue. Oh my darling, I love you. What do you say? Long drive पे चल चल। भैंस कमीने। बिल्कुल ठीक। मुझे तो रोशनी दीदी, क्या है? रोशनी दीदी मेरी बात सुनिए। रोशनी दीदी मजाक कर रहा था। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं तो जिंदगी भर आपके नाम के आगे दीदी ना लगाऊं तो मैं मर जाऊं। मुझे माफ कर दीजिए, मुर्गा बनाया आपका। कुकड़ों को। हेलो मिस्टर आनंद, वेरी गुड इवनिंग। मैं कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ सर, आपका मेल मिला था, मैं आपसे। हेलो 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 हेलो, तुम्हारे फोन बहुत उठा लिए मैंने, मेरे को बात नहीं करनी तुमसे। सर मैं जान सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम, अगर 5 मिनट आप मेरे को दे। प्रॉब्लम अगर जान रही है, मेरी मेल चेक कर ले, मेरी सारी मेल चेक कर रहे, मेरे फोन चेक कर ले सारे के सारे। तुम्हारे कस्टमर केयर में फोन करके जहाँ पे घर पे सिग्नल नहीं आ रहे हैं, इसमें 2G का 3G जाता है, कभी कुछ जाता है, तो उससे बात कराओ। आप तो अपने ऊपर से और किसी बंदे से बात कराओ। टॉप से बात करूंगा मैं। मिस्टर आनंद, आप मेरे को अगर 2 मिनट भाई, तो टॉप है क्या? तो टॉप से बात करा मेरी, तेरे को समझ में नहीं आ रहा? आई एम सॉरी, टॉप से बात करता हूँ मैं। आई एम सॉरी सर, मैं आपके कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ। मिस्टर आनंद, वेरी गुड इवनिंग। मैं किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूँ? आप कौन बोल रहे हैं साहब? मैं यहाँ पे सीनियर कस्टमर केयर में हूँ सर। मैं आप कस्टमर केयर नहीं बात करनी मेरे को। आप मेरे को मैं अगर टॉप से बात करूंगा। नहीं तो आप टॉप हो, आप टॉप पे, आप आपके एज बताओ मेरे को। आपसे बात नहीं कर रही, कस्टमर केयर पे जाने नहीं मेरे को। इतना समझा के समझ में नहीं आ रहा। टॉप से बात कराओ। आप टॉप वालों में से कोई हो क्या? मेरे टॉप से बात कराओ। मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ। मिस्टर आनंद, वेरी गुड इवनिंग। मैं जान सकता हूँ मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? आई एम सो सॉरी। आप कौन सा बोल रहे हैं? मैं यहाँ पे सीनियर मैनेजर हूँ सर, आप मेरे को बता। मैं नहीं मैनेजर से बात करनी भाई मेरे को। मैं वो टॉप से बात करूंगा। मैं कब से बोल रहा हूँ मैं? मिस्टर आनंद, मैंने आपका मेल भी पढ़ा, एक मौका आप मेरे को दी। मैं आप बताइए, आप टॉप हो? टॉप हो आप? मैं टॉप वाले से बात कर रही हूँ। मैं टॉप से बात कर रहा हूँ। मैं कॉल ट्रांसफर कर दूँ सर। Good evening, Mr. Anand. How can I help you? I'm the manager of this company, sir. अरे यार, सीनियर मैनेजर से मैनेजर के पास चलेगी कैसा है? मैं टॉप है कुछ नहीं तुम्हारी कंपनी में। और सीनियर मैनेजर के बाद मैनेजर का कॉल लग गया क्या? हमें नहीं मालूम, हम कंपनी में काम नहीं करते क्या? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप टॉप के हो? अब आप टॉप हो? आप मेरे को बस इतना बताओ, बस मेरे को सिंपल जानना है। मिस्टर आनंद, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि तू टॉप है? तू टॉप है? बता, टॉप है तू? मुझे बात करनी है टॉप से, बस तो टॉप पे ट्रांसफर कर। बस मैं कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ सर। हाँ बोल, मत। प्यारे भाइयों बहनों, हेलो हेलो, मैं आपकी किस तरह से सहायता कर सकता हूँ? मेरा इंटरनेट नहीं आ रहा, मेरा 3G नहीं आ रहा, मेरी टॉप से बात करा। भाइयों बहनों, तो मैं और कौन बोल रहा हूँ? तू टॉप है क्या? मेरी टॉप पे बात करा। तो लो कस्टमर, इससे टॉप क्या होता? तू टॉप है क्या? Good evening, welcome to the White House. How may I help you? Hello. Good evening, welcome to the White House. How may I help you? कौन हो आप? This is Barack. कौन सा बराक? This is Barack Obama, the President of the United States of America. Can I help you? Transfer call to top.
आई विल टॉक टू टॉप। मैं समय हूं, पूरे ब्रह्मांड का रचयिता मैं हूं। उदय भी मैं हूं, अस्त भी मैं हूं। मैं किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूं? कौन? मैं समय हूं। मैं क्या हूं? हेलो। ए प्रीति, हाय। हाय प्रीति, यू मस्ट हैव गॉट द नोटिफिकेशन ऑन फेसबुक। आपने जो फोटो डाला है अभी, हाँ उस पे लाइक का नोटिफिकेशन आया होगा, देखिए, शरत के नाम से। ओके, थैंक यू। गलती से दब गया था मेरे से। क्या? गलती से दब गया था वो टच है ना, मोबाइल तो दब जाता है, तो मैंने सोचा आपको बता दूं, एटिकेट्स होते हैं कि बता देना चाहिए। सो प्रीति, इट वाज बाय मिस्टेक। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लाइक हो गया तो नहीं, हो बट गया। गलती से हुआ है ना, मैं अनलाइक कर रहा हूँ अभी। नहीं, लिसन शायद अगर हो गया है तो देन लीव इट ना, छोड़ दो। मतलब गलती कोई से बात हुआ है नहीं, ना, गलती से। दिस इज तो बहुत गलत है ना, मतलब गलती से हो गया है। क्या फर्क पड़ता है, मतलब हो गया, इट्स फाइन, वही तो आई एम ओके विद इट। अनलॉक नहीं, यू आर ओके बट आई एम नॉट ओके विद इट ना, वो गलती से हुआ। आपको कॉल करने से पहले मैंने सोचा भी, मैंने कहा यार रहने दूं लाइक, मगर कोई मेरे को वजह नहीं मिली लाइक रखने की। क्या मतलब वजह? क्या नहीं वजह, मतलब कोई वजह ये होता है ना, देखिए लाइक करने के 3-4 रीजंस होते हैं। या तो फोटो पिक्चर बहुत अच्छी लगी है, या अट्रैक्टिव पिक्चर है, नॉट एट ऑल। या फिर कोई व्यू बहुत अच्छा है, अगेन कुछ नहीं, तो कोई रीजन नहीं है ना मेरे पास। दैट्स व्हाई आई एम अनलाइकिंग दिस। खैर मेरे पास टाइम भी कम है, मैं अनलाइक कर रहा हूँ। अरे तुम पागल हो गए क्या? तुम मतलब अब तुमने कर दिया है लाइक, तो उसके बाद में इतना क्यों रो रहे हो? मतलब ठीक है यार, हो गया, मैंने नहीं किया लाइक। एक तो आप शुरू लाइक करने में तुम्हें क्या दिक्कत है? मेरी बात सुनेंगे? हो गया है तो कोई नहीं, छोड़ दो उसे। मैं अनलाइक कर दूंगा उसको, ठीक है? अरे मिस्टर, रुक जाओ तुम। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हारे लाइक से कुछ हो जाएगा? अरे मेरे पास 50 लाइक आते हैं दिन भर में। हाँ तो 50 में से 49 रख लो ना। मैं अनलाइक कर रहा हूँ, तुम्हारे लाइक करूंगी क्या? कर रहा हूँ। ये आपके मतलब घर की दौड़ चल रही है? नहीं, मैं नहीं करता, आप करवा ले। मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं करवा ले। नहीं तो ये देखो, पापा पे बता रहा हूँ मैं। नहीं, मैं नहीं कर रहा लाइक। ऐसे कैसे नहीं करोगे लाइक? लाइक तो करना पड़ेगा, उसका तो कोई चांस ही नहीं है। हेलो अजय भैया, नमस्ते। मैं प्रकाश की वाइफ बोल रही हूँ। आप ही के टीम में है ना वो? उनका बड़ा ही मूड खराब है, पता नहीं क्या हो गया। वो बस अप्रेजल की वजह से मूड खराब हो रखा है। मेरा तो इतना मूड खराब हो रखा है कि दिल कर रहा है आग लगा दूं इस कंपनी में। हम लोग, मैं और प्रकाश 4-5 साल हो गए इस कंपनी को दिए हुए। हमने मैनेजर हैं हम लोग, अपनी ऐसी की तैसी करवा रहे हैं इस कंपनी में, दिन रात सेवा कर रही है इस कंपनी की। हमने अप्रेजल के चक्कर में इंक्रीमेंट भी रोक दिया हमारा इन्होंने। हुआ क्या है वैसे? अरे हुआ क्या है, ये साले उल्लू के पट्टे मुझे समझा रहे हैं। कंपनी को बेनिफिट नहीं हो रहा, कंपनी को बेनिफिट नहीं हो रहा। क्या बेनिफिट नहीं हो रहा कंपनी को? और एक ये हमारा बॉस, गधे का बच्चा, ये बार बार एक ही रट लगा के बैठा हुआ है, नोटबंदी की वजह से ये हो रहा है, वो हो रहा है। अगर नोट बंद हुए तो खुल भी गए ना, तो पैसे तो बढ़ाने चाहिए उसको, हमारे पैसे क्यों नहीं बढ़ा रहा? और मैं बैठ के उनसे बात कर रहा हूँ, मुझे कह रहे हैं प्रॉफिट नहीं हुआ इस बार। अरे मुझे क्या लेना देना प्रॉफिट से? मेरा तो दिमाग खराब हो रखा है भाभी जी। मेरा तो बस छोड़ दूंगा ये कंपनी में ना। नहीं भैया, सब्र कीजिए, पता नहीं अब जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा ना। क्या मंजूर होगा? भगवान के हाथ में, सब कुछ तो इनके हाथ में है। कुछ छोड़ा भगवान के लिए इन्होंने? नहीं, आप ऊपर वाले पर भरोसा कीजिए। चलिए मैं अब चलती हूँ। ठीक है भाभी। नमस्ते। हेलो अजय सर, हाय। कौन? मैं सेल्स में हूँ, सुशांत अजय सर, आपके अंडर में। हाँ बोलो, क्या बात है? सर आप बॉस हो, मतलब आपकी टीम में भी 116 बच्चे हैं सर, मैं भी उनमें। सर अप्रेजल क्यों नहीं अच्छा हुआ है मेरा? देखो सुशांत, मैं आपको ये बताता हूँ कि एक्चुअली इस बार है ना कंपनी में प्रॉफिट भी नहीं हुआ यार। ये जो नोटबंदी हुई है ना, उससे तो बहुत ही फर्क पड़ेगा। लेकिन नोट बंद हुए, खुल भी तो गए थे ना। खुल गए हैं, लेकिन हो जाएगा, धीरे धीरे पड़ेगा फर्क। अभी तो खुले हैं ना, थोड़ा टाइम लगता है। कंपनी बहुत अच्छी है, थोड़ा काम करो दिल लगा के, बढ़ जाएंगे धीरे धीरे बस। बट सर नोटबंदी की वजह से मतलब। अरे नोटबंदी मैंने करी है क्या? अरे नहीं बढ़े तो क्या हो गया, अगले साल बढ़ जाएंगे, क्या टेंशन है? कंपनी पे ट्रस्ट करो और काम पे ध्यान दो, दिन रात मेहनत करो। ओके सर, बाय बाय। हेलो, हाय कबीर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग कॉलेज। फोन किया था, यू वांटेड टू इंक्वायर अबाउट समथिंग? Actually, I wanted to inquire about the fee structure. एक सेमेस्टर का ब्रेकडाउन लेना चाह रहा था। कबीर, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है आपके साइड से। कैन यू प्लीज कॉल अस बैक? जी बिल्कुल, अभी करता हूँ। थैंक यू। हेलो,
एक मैडम का फोन आया था मुझे अभी इस नंबर से। सर वो तो चले गए हैं अभी, कॉलेज का चौकीदार बोल रहा हूँ, कुछ काम है तो बोलिए। नहीं कोई बात नहीं, मुझे अपने न कोर्स और फीस के बारे में पूछना था। सर हम बता देते हैं, कोर्स का पूछना चाह रहे हैं आप? फैकल्टी के बारे में पूछना था। हाँ तो सर फैकल्टी हमारे इस कॉलेज का बहुत अच्छा है। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अच्छी है? मैकेनिकल का तो बहुत अच्छा है, अभी मैकेनिकल के 3 फाइनल स्टूडेंट निकले हैं, सिविल कंपनी में जॉब कर रहे हैं वो। ओवरऑल कॉलेज कैसा है? सर ओवरऑल कॉलेज तो बहुत अच्छा है, मतलब इसकी तो श्योरिटी दे सकते हैं। सर मैं मैडम से ही बात कर लूंगा डायरेक्ट, एक्चुअली मैं 2 कॉलेज के लिए कंफ्यूज हो रहा था। सर हम माइंड मत करिए, हम चौकीदार हैं तो क्या हुआ। सर कौन कौन से कॉलेज में आप कंफ्यूज हैं अभी? मैं सोच रहा था ना कॉलेज और यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन भी ठीक नहीं किया है सर, ये बेस्ट है हमारा कॉलेज। आप कौन बोल रहे हैं? सर हम कॉलेज का चौकीदार हूँ। इतना कैसे बताया कि कॉलेज इतना ही अच्छा है? सर क्योंकि हम भी यहीं से इंजीनियरिंग किया हूँ, ये नहीं है कि सुनी सुनाई बात पे हम बोल रहे हैं, हम इधर से ही इंजीनियरिंग किया हूँ, और हम ही नहीं ये भी किए हैं। संतोष आ रहे हैं, ये कैंटीन में बैठते हैं, रुके। हाँ सर संतोष बोले हैं, हम भी इधर से ही इंजीनियरिंग किया हूँ। सर आपको ऐसे यकीन नहीं आएगा, वो घंटा बजाते हैं चंदू काका, उनको बुला के पूछते हैं, चंदू काका इनकी बातों में मत आओ बेटे, मैंने भी यहाँ से करी है इंजीनियरिंग, यहीं लो एडमिशन। अब आप कौन से कॉलेज से बोल रहे हैं भाई? हेलो जी। हाँ जी, मैं हॉस्पिटल के रिसेप्शन से बोल रहा हूँ सर। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी बोल रहे हो ना? हाँ हाँ बताइए। आपकी दीदी यहाँ पे अभी आई थी हॉस्पिटल। हाँ। रिसेप्शन से वो जब स्टेयर्स उतर रही तो उनका पैर फिसल गया और वो थोड़ा सा स्लिप हो गई, तो मुझे लग रहा है इनके हेयरलाइन फ्रैक्चर है, और वो अभी मैं तो यहाँ पे आया हूँ और वो वहाँ पे हैं। दीदी आपको तकलीफ काफ़ी है उनको, तो मैंने कहा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ। नहीं 1 मिनट, गिरी है वहाँ पे? हाँ आपकी दीदी हैं, वो रोते हुए बता रही थी कि भैया को फ़ोन कर दो, तो मैंने अपनी मोबाइल से किया है। उनका मोबाइल उनके पास है, उसमें भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, सिग्नल विग्नल जा रही है ना, वो भी गिर गया था। मैंने इसलिए नहीं किया फ़ोन के, आप पैनिक करें, आप परेशान मत होना, लेकिन ये है कि आधा पौन घंटे से वो अभी चिल्ला भी रही हैं, क्योंकि हेयरलाइन फ्रैक्चर मेरे को लग रहा है छोटा मोटा है उनके। तो दीदी है कहाँ पे अभी? अभी वो रिसेप्शन पे ही बैठी हुई हैं, 1.5 घंटा पहले गिरी हूँ, ये रिसेप्शन पे बैठ के रो रही है बहुत तेज। रिसेप्शन पे क्यों बिठा रखा है? तो अंदर लेके जाओ ना। अंदर तो नहीं ले जा सकता सर उनको अभी। अरे क्या पागल आदमी है, तो फोन क्यों कर रहा है फिर मुझे? तो अंदर एडमिट कराना मेरे भाई। सर रजिस्ट्रेशन के 1000 रुपए लेते हैं ना ये लोग। भाई बड़ा आदमी है तू। और कोई लोग नहीं है वहाँ पे? एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है तुम्हारा हॉस्पिटल का वहाँ पे? अभी तूने फोन किया, मैं आके साले 2500 रुपए दे दूंगा, अभी काम तो शुरू करो ना। नहीं सर मैं नहीं ले जा सकता, वहाँ पे 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन लगते हैं ना सर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे। पागल हो गया क्या बहन तू? 2500 ले लियो, मैं अभी तूने फोन किया, मैं पहुँचने में टाइम लगेगा ना, तो उनका काम तो शुरू करवा, मैं आ रहा हूँ। 2500 रुपए दे दोगे आप? 2500 रुपए मारूंगा तुम्हारे मुंह पे साले। कंफर्म करने से पहले ही मारोगे आप? अभी क्या कंफर्म? कि जो कॉल करी है मैंने, ये जेन्युइन भी है या नहीं, जो आप 2500 रुपए फौरन देने के लिए बात कर रहे हैं? कहाँ से बात कर रहे हैं तू? आई एम सो सॉरी जी। आप सबसे पहले तो इस बात का इत्मीनान रखें कि आपकी दीदी गिरी नहीं है। और मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। अब ये क्यों बात कर रहा हूँ, प्लीज मेरी इस बात को समझिएगा। मेरी दीदी ठीक है कि नहीं है? आपकी दीदी बिल्कुल ठीक है। क्यों फोन किया मुझे? जब मैंने फोन किया तो आपने कंफर्म नहीं किया कि ये 2500 रुपए जो ले रहा है ये इंसान, ये जेन्युइन भी है या नहीं। लेकिन तकलीफ में थे आप और परेशानी में थे, तो 2500 रुपए आप मेरे मुंह पे मार रहे थे। एक एनजीओ है, इन्होंने ये लिखा था परसों कि नेपाल में जो अर्थक्वेक आया है, वहां के जो लोग परेशान हैं उनके लिए डोनेट करना चाहते हैं, तो हमें कांटेक्ट करें। और आपने नीचे कमेंट में ये लिख दिया कि ये सब झूठ है, इस तरह के धंधे बंद करो, मुझे मालूम है सारे पैसे कहाँ जाते हैं। आपने कमेंट में ये तक भी लिख दिया, ये मेरा नंबर है, मुझसे पैसे निकलवा सकते हो तो निकलवा के देखो। मुझे मालूम है कि ये की जिम्मेदारी नहीं है कि वो नेपाल के लोगों की मदद करे, क्योंकि वो एक इंसान है, तो ये एक इंसान की जिम्मेदारी है कि वो नेपाल के लोगों की मदद करे, जो लोग अर्थक्वेक में परेशान हैं, जो लोग अर्थक्वेक में खत्म हो गए हैं, जिनके परिवार बिछड़े हुए हैं, उनकी मदद करे। ये जरा सोचिए तो सही, आप तो दिल्ली में ही थे जब ये अर्थक्वेक आया है। जिस वक्त ये झटके लग रहे थे ना हमें, उस वक्त रूह कांप गई थी लोगों की कि अगर खुदा न खास्ता कुछ ज्यादा हो गया तो क्या होगा। ये हम सबको मालूम है कि हम नेचर से, कुदरत से लड़ नहीं सकते, ये किसी के हाथ में नहीं था अर्थक्वेक रोकना। लेकिन हम सबके हाथ में है उन लोगों की मदद करना, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हों, जो इस हादसे का शिकार हैं, जिनको मदद की जरूरत है,
ये मैंने पता किया है नेपाल फोन करके। वहां पे बहुत सारे छोटे बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप मलबे में दब गए हैं और मर गए हैं। आपको मालूम है वो बच्चे अपने माँ बाप तक को याद नहीं कर रहे क्योंकि भूख लग रही है उनको, क्योंकि खाना खाना है उनको, क्योंकि चोट लगी हुई है उनको। मुझे मालूम है कि आपने कोई बुरा काम नहीं किया। ये इंसान की मर्जी होती है कि वो किसी की मदद करे या ना करे, लेकिन कम से कम एक ऐसा एनजीओ जो कि ऑथेंटिक है, जो कि नेक काम कर रहे हैं, अगर वो लिखते हैं कि नेपाल के लोगों की मदद करें, तो अगर हम उनको बढ़ावा भी नहीं दे रहे तो कम से कम ये तो ना करें कि हम ये लिख दें कि झूठ बोलना बंद करो और अपने आप पैसे कमाने बंद करो। एक बात सोचिए जरा, जब अर्थक्वेक आता है या ऐसी कोई परेशानी होती है तो मेरे हिसाब से सबसे करीबी जो है एक दूसरे की मदद करने के लिए वो पड़ोसी होता है। आपके फ्लैट के बराबर वाले भाग के आ जाते हैं कि आप ठीक ठाक हैं या नहीं। तो ये भी पड़ोसी है नेपाल, और जरूरी नहीं है कि पड़ोसी हो। दुनिया में कहीं भी इंसान अगर परेशान हो तो हमें मालूम है कि हमें मदद करनी चाहिए और आप करते हैं। लेकिन आपने थोड़ा सा गलत किया कि इस तरह का कमेंट लिख दिया कि आप पैसे कमाना बंद करिए। हो सकता है दुनिया में इस तरह के लोग हों जो इनके नामों पर पैसा कमाना चाहते हैं और खाना चाहते हैं, तो उनके अमाल उनके साथ हैं और उनका जवाब इस चीज का देना होगा। लेकिन हम ये सोचने लगे कि सारे ही झूठे हैं और कुछ करें ना, तो अर्थक्वेक की कोई खास दुश्मनी नहीं थी नेपाल से। वो दिल्ली में भी आ सकता है, हिंदुस्तान में भी आ सकता है, दुनिया में किसी भी जगह आ सकता है। फिर हम ऐसे ही मोहताज होंगे खुदा न खास्ता मदद के, और अगर वो इसी तरह इग्नोर कर दें तो बहुत तकलीफ होगी हमें और हमारे बच्चों को। जरा इस बात को सोचिए कि एक हेयरलाइन फ्रैक्चर से कितनी तकलीफ होती होगी किसी को जिसकी वजह से आप इतने परेशान हो गए। अर्थक्वेक में किसी का दब जाना और मर जाना, इससे ज्यादा तकलीफ की बात हो नहीं सकती उनके लिए जिनके घर वाले बच गए हैं और वो देख रहे हैं कि लोग कैसे मर रहे हैं। हेलो, या इज दैट पंकज? या पंकज, वेयर आर यू नाउ? सिडनी में आप अभी? यस, हु इज दिस? पंकज, ये छोड़ो यार, हु इज दिस। आप एक बात बताओ, माइंड मत करना। आप तो ऑस्ट्रेलिया चले गए, आप ये अपने दोस्तों को क्यों बोल रहे हो तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ? भाई मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। आप कौन हो पहले ये बताओ। नहीं, मैं आपको बता दूंगा मैं कौन हूं, लेकिन आपका ये ठीक नहीं है ना। आपको क्या प्रॉब्लम है ये बताइए। इंडिया में कोई प्रॉब्लम है आपको, या अगर इंडिया में रह रहे हैं कोई प्रॉब्लम है आपको? एक्सक्यूज मी, हु द हेल आर यू? अरे यार कमाल है, अब आप बदतमीजी पे आ गए। मैं पूछ रहा हूँ, आप वहां पे रह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पैसे कमा लो, लेकिन यहाँ कुछ प्रॉब्लम लग रही है आपको? भाई मुझे इंडिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में लोग दूसरे की बात नहीं समझते हैं। अच्छा, मतलब इंडिया में एक दूसरे की बात नहीं समझते लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं समझते। आर यू श्योर इंडिया में एक दूसरे की बात नहीं समझते लोग? नहीं। या आर यू मैड? बुरा मत मानना, आप बुरा मत मानना। और सुनो, जब इतनी बात हो गई ना, आप होल्ड करो। मैं अपने घर से रैंडमली इंडिया के लोगों को फोन करता हूँ। मैं भी इंडिया में ही हूँ, मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, रैंडमली फोन करता हूँ। आप ब्रो, हु आर यू? अरे यार मैं बता दूंगा ना मैं कौन हूँ। मैं आपको प्रूव करता हूँ ना कि आप गलत हो। आप कह रहे हो ना एक दूसरे की बात नहीं समझते। भाई साहब, हम तो आधी बात करते हैं और आधी सामने वाला समझ जाता है खुद ही। ये होल्ड करना, काटना मत। तो सुनो जरा, मैं अभी फोन कर रहा हूँ। ये लो, ये पहला फोन मिला रहा हूँ रैंडमली। हेलो, जोर से बोलो। जय माता दी। थैंक यू। अभी रुक, तो अभी तो वो होल्ड कर दो। अभी सुन, मैं लगाता हूँ, देख दिल्ली फोन लगाता हूँ। हम बात नहीं समझते एक दूसरे की, हैं? अभी सुन। हेलो, दम लगा के, हाय शाह, दम लगा के, हाय शाह, दम लगा के, हाय शाह। थैंक यू। हमसे पंगा ले रहा। अभी तो सुन। अभी भाई होल्ड करियो, बुरा मत मानियो, होल्ड करियो। दिल्ली, अभी उत्तर प्रदेश फोन लगाना थे मुझे। रैंडमली लगा रहा हूँ उत्तर प्रदेश फोन, रैंडमली। माँ की कसम खा रहा हूँ, किसी का नंबर नहीं है, ऐसे घुमा रहा हूँ मैं। हेलो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। हेलो, कौन बोल रहा है? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। 80, 90 पूरे 100, कौन बोल रहा है? इसको बताना बड़ा जरूरी है कौन बोल रहा है। आपको तो बाद में बताऊंगा। थैंक यू सो मच। हेलो, सचिन। क्या कौन बोल रहे हैं? अरे यार, सचिन। मेरी बग्गी मेरा घोड़ा। अरे मेरी बग्गी मेरा घोड़ा। अबे यार, ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है, उनको सिग्नल सही से समझ में नहीं आया कुछ।
भाई इसके आगे तो मेरे को भी पता है, मैं बताऊं? नहीं, बताने की जरूरत नहीं है, जो मुझे बताना तो मैंने बता दिया, तू मत बता, ठीक है? तो ये भी नहीं पता मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। आज के बाद मत बोलियो, हम हिंदुस्तानी आपस में एक दूसरे की बात नहीं समझते, चुपचाप वहाँ ऑस्ट्रेलिया रहता रहे, लेकिन इंडिया को कभी ऐसे बुरा करा मैं बता रहा हूँ चपेट मार दूंगा वहाँ पे आके, समझ गया? हेलो हेलो मंजू। हाँ जी मंजू बेटा, मैं मंजू बेटा, मैं अंकल बोल रहा हूँ। आप मेरे को शायद जानते नहीं हो, मैंने आपका एक्चुअली मैंने भी नहीं, मेरे बेटे ने आपका वो मैट्रिमोनियल में वो देखा था ऐड। अच्छा, और वो थोड़ा शाय है, तो मेरे को कह रहा पापा मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा यार कमाल है, पापा से वैसे सारी बातें हैं, मतलब यहाँ पे कोई बात ऐसी नहीं है जो छुपाने वाली हो, ये छुपा रहा है। So Manju, my name is Manohar. My son Kapil wants to get married. तो वो बात कर रहा था। तो बेटा आपके बारे में मैंने पढ़ा, थोड़ा बताएंगे आप अपने बारे में? और सर आपने मेरे तो उसमें पढ़ा होगा सब कुछ। मैं 26 साल की हूँ। I know. मैं एक एथलीट हूँ। क्या खेलते हो? मैं बास्केटबॉल खेलती हूँ एंड मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और मैं नेशनल में खेलना चाहती हूँ। अरे गुड, जिसके लिए मैं रेगुलर प्रैक्टिस करती हूँ। नहीं आप हमको पूरी उम्मीद है कि आप नेशनल भी खेलोगे। और ये देखो भगवान के ऊपर वाले की आप कृपा देखो मंजू बेटे, आप मेरी बेटे की तरह हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए रिश्ता होना ना होना सब ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन ऊपर वाला पहले से एक इंडिकेशन दे देता है। देखिए आपने बताया आप खेल में रुचि रखती हैं। मेरा बेटा, ये मेरे को भी पता नहीं था, 8-8 घंटे 9-9 घंटे खेल रहा है। मेरे को पता नहीं था, मैं पहले यकीन नहीं करता था। मेरे पास हमारे पड़ोस में है कोई, ये रावत जी है, इन्होंने कहने की खेल रहा है ये, तो मैंने कहा यार कमाल है भाई, मेरे को यकीन भी नहीं हुआ। मैंने कल बुलाया, मैंने कहा भाई इधर आ, और मुस्कुरा रहा है। मैंने कहा हमें नहीं बताया तूने, मतलब बाप को नहीं बताया तूने। तो ये देखिए ऊपर वाले की बस मेहरबानी है कि ऐसी बना देता है रिश्ते। ये तो बहुत अच्छा है अंकल, मतलब मेरे लिए बहुत जरूरी है कि जिससे भी मैं शादी करूँ वो भी स्पोर्ट्स में हो। बट क्या खेलते हैं? ये करियर से खेलता है। हाँ जी, करियर से खेलता है। जैसे इसमें ये ग्राउंड की भी जरूरत नहीं पड़ती, इसमें ये है, इसमें काफ़ी चीज़, ताश की ज़रूरत पड़ती है, इसमें दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है। ये करियर से खेलता है। आप यकीन करना मेरे को पता नहीं था, ये सुबह उठ के खेलता है, कुछ 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक खेल रहा है करियर से। मैं एक दिन गया, मैंने म्यूज़िक की तेज़ आवाज़ आ रही है, मैं क्लब में घुस गया। मैंने कहा तू यहाँ क्या कर रहा है? कह रहा खेल रहा हूँ। मैंने कहा किस चीज़ से? कह रहा करियर से। हम गए, अभी इसके एग्ज़ाम चल रहे थे, मैं गया एग्ज़ाम में लेने, वो टीचर कह रहे वो तो है ही नहीं। बोला कहाँ गया? कह रहा खेल रहा है। मैंने कहा किस चीज़ से? कहता करियर से। ये एक दिन करियर की ट्रॉफी लाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। इसलिए बेटा जिंदगी में चाहे मेरा खुद का बेटा हो, ऐसे बेटे से शादी मत करना, ठीक है? मैंने कॉल इसीलिए किया है कि शादी नहीं करनी। और ये मेरे को मालूम है एक दिन आप नेशनल खेलोगे यार। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। ऐसे ही खेलना। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए आपके साथ खेल रहा था, मुर्गा बन गया। ओह नो, यस मंजू, यार मंजू मुझे पता चला आप नेशनल खेलना चाहती हैं। मैं कोशिश भी करूंगा और मुझे उम्मीद भी है कि नेशनल खेलेंगे आप। यार आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और आप कितने सारे लोगों से बात करते हैं, सबको ये आपको बोलना चाहिए कि लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। एंड डेफिनेटली प्लीज प्रे कि मैं नेशनल खेल पाऊं। अरे यार, और आपको लड़कों को बोलना चाहिए अपनी तरफ से कि खेलो, लेकिन अपने करियर से नहीं। और करियर से खेलो तो एक कंपटीशन रखो, कम से कम उसमें तो ले आए आदमी मेडल है ना, 5-6 जितने खेल रहे हैं। बट थैंक यू सो मच मंजू, बाय बाय। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फुरकान साहब बात कर रहे हैं? जी मैं फुरकान बोल रहा हूँ। आप कौन? फुरकान साहब मैं तहसीन बोल रहा हूँ। फुरकान साहब आपके 2 मिनट चाहिए थे। एक तो मुझे लिखवाए थे भाई देना, जरा वो मैं लिख लूँगा। फुरकान साहब एक तो ये बता दीजिए कितने 32 इंच लगेगा आपके यहाँ या 42 इंच लगेगा? 32-42 क्या लगाने हैं आप? मैं आपको सर 32 इंच लगाए या 42 इंच लगाएं? अरे खुदा के बंदे, 32-42 क्या लगा रहे हैं आप? टीवी की बात कर रहा हूँ, मतलब 32 इंच आपके यहाँ सही रहेगा या 42? क्योंकि मुझे बुकिंग करनी है और ज्यादातर पूरे कराची की और पूरे पाकिस्तान की बुकिंग करनी है टीवी की। नहीं तो भाई साहब, टीवी आपको किसने बोला लगाने को? मेरे यहाँ तो टीवी है पहले। आपने, मुझे मालूम है आपने बोला नहीं है। तो मुझे एक तो टीवी लगाना है, नया भेजना है आपके यहाँ, और सफाई वाला भेजना है।
ओ मेरी जान, टीवी क्यों भेजना है? किसने बुकिंग कराई है? मेरे यहाँ है पहले टीवी भाई। सर असल में मैं आपको बताता हूँ, आज पूरे मुल्क में ही हमको टीवी लगानी है और ये कॉन्टेस्ट भी चला था, इसमें फ्री टीवी दे रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो मैं ये कह रहा था, आपका जैसे गैप सोफे के सामने रखते हो आप टीवी? नहीं, एक तो हमारा सोफे के सामने तो है, अगर आप दे रहे हैं तो हम बेडरूम में लगवा लेंगे। मैं सोच रहा था आपके यहाँ ये LED एक तो आया है, एक मतलब फ्लैट टीवी आया है, तो कौन सा इसमें लगा दें? तो आप ये फ्री दे रहे हैं? आप जी फ्री दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं। आप फ्री दे रहे हैं तो आप ये LED लगवा दें। LED लगवा दें अगर, हाँ जी। और ये 32 इंची। 32 इंची, अच्छा 32 इंची। और एक सफाई वाला भेजेंगे, फिर असर के बाद एक सफाई वाला भी भेज देंगे आपके पास। नहीं तो सफाई वाला तो आप सफाई वाला क्यों भेजेंगे? जब आप टीवी अपना फोड़ोगे नॉकआउट के दिन, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो कांच हो जाएंगे ना, तो सफाई वाला जरूरी है, फिर नया टीवी लगाएंगे आपके यहाँ। तो मैं उसको ऐसे बोल दूंगा, मैं उसको ऐसे बोल दूंगा कि भाई तू सफाई करना चाहिए, क्योंकि मेरा चूरा चूरा हो जाता है, जितने गुस्से में आप तोड़ते हो ना तो वो बहुत दूर दूर तक जाती है वो कांच ना, तो उसको मैं बोल दूंगा, ठीक है? ओ खबीस जलील बच्चे, तेरे को किसने नंबर दिया है मेरा? यहाँ कौन कर रहा है इधर? ये देखो फिर बुरा मान गया। हकीकत सुनता नहीं ना आदमी। अरे भाई जब मैच होगा तो आप हार जाओगे ना हमसे, है नॉकआउट हो जाओगे ना अब। नहीं हम क्यों हारेंगे? कोई वर्ल्ड कप चल रहा है, जलीलों वाली बातें ना करें आप। हम नहीं हारने वाले इस बार। मैं क्या बातें नहीं करूं? आपको मालूम नहीं, एक्सपीरियंस देख लो ना आप फिर बात करते हो। मैं इंडिया से बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। आप देखिए एक्सपीरियंस, यही हमारा होम ग्राउंड है, आप बातें कर रहे हैं। ओहो ये आपका होम ग्राउंड है? ये आप जलीलों वाली बातें ना करें। देखिए ये मिर्ची लग रही है, अलग बात है, आप बदतमीजी मत करिए। हारना तो आपको है। अरे आपके विराट कोहली तो खेल नहीं रहे, और ये बताइए कोई वर्ल्ड कप चल रहा है जो हम आपसे हार जाएंगे? उसके बिना ही जीत के दिखाएंगे हम, है ना? विराट कोहली, आप तो अनुष्का कोहली भी है, आप तो दो कोहली हमारे पास। तुम देखो कैसे धोते हैं हम तुम्हें, अब देखना तुम क्या हाल होगा तुम्हारा। अरे आप जनाब ये बताएं, कोई वर्ल्ड कप चल रहा है जो हम आपसे हार जाएंगे? ये मैच चल रहा है, इसमें हार जाओगे। आप देखें इस बार, आप देखें कैसे हम आप जलीलों वाली बातें कर रहे हैं। बात आप कर रहे हैं। आप एक काम लूडो खेलो ना, आप उसमें जीत सकते हो, उसमें भी पता नहीं। मैं क्यों खेलूं लूडो? मैं सांप सीढ़ी खेलूंगा। आप बताएंगे मेरे को क्या खेलूं? मैं खो खेल, मैं खो खेलूंगा। आता नहीं आपसे, फिर आप क्रिकेट खेलने चले हो यार। विराट कोहली की बात कर रहे हो, विराट कोहली को जान के निकाला हमने। मैंने कहा बैलेंस होने दे भाई टीम। ओ सुनो डंगर, तूने बकवास कम कर, मैं तेरे घर आके मारूंगा तेरे को। देखो बदतमीजी करने लगते हो जब आपको जवाब नहीं मिलता ना, और मैच जीता नहीं जाता, बदतमीजी पे उतराते हो यार आप। तो आप क्या, आप भी तो यही कर रहे हैं। मैं क्यों फोड़ूंगा टीवी अपना? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मेरी बात। ये देखो, ये पंगे वाला पड़ोसी बुरा मान गया। अब मेरी बात सुनो, इंडिया पाकिस्तान के मैच में लेट्स नॉक देम आउट। हेलो हाय सर, मैं कोमल बोल रही हूँ, आपसे 2 मिनट बात करनी है। मैं मीटिंग में हूँ, अभी बाद में बात करते हैं। तो कौन बोल रहा है? सर मैं कोमल बोल रही हूँ, मुझसे दोस्ती करोगे .com से। अच्छा 1 मिनट होल्ड करना जरा, 1 सेकंड रुको। मैं मीटिंग रूम से बाहर आ गया हूँ, बताओ। सर हमें पता चला था आपने इंटरेस्ट लिया था मुझसे दोस्ती करोगे .com से। आप करना चाहते हैं दोस्ती? हाँ जी, बट मुझे चार्जेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी पहले। सर चार्जेस की फिक्र मत करिए आप। सर आपको एक बात बताऊं, आप मेरे बॉस को तो नहीं बताएंगे? अरे नहीं बताऊंगा यार, यू कैन ट्रस्ट मी। बताओ ना, बोलो, अब तो दोस्त हैं हम। आई नो एंड आई लव यू। सर कान इधर लाइए। ले आया। सर प्लीज और करीब आइए। और करीब आ गया। आप सुनिए सर, आपको ऐसा नहीं लग रहा ये जो लोग देख रहे हैं इनको ऐसा लग रहा है कि मैं आपका मुर्गा बना रही हूँ? और एक्चुअली क्योंकि डेकेड ख़त्म हो रहा है और स्पेशल मुर्गा है, तो इन सब का बन रहा है मुर्गा। पंकित क्या कहते हो तुम? मतलब साल में कुछ तो 10 साल में ऐसा हो ना कि अब रोज बनता था तो यही हंसते थे, आज इनका बन रहा है तो कैसा लग रहा है पंकित? है ना, जब सबका बनता है तो बड़े दांत फाड़ते हो। अब सुनो, किसी को मत बताना, फॉरवर्ड करते रहो, लोगों का न्यू ईयर मनाते रहो। ओके, अभिषेक, मेघा, शिवम और पंकज जो लाइन पे, हम सब की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा लेकिन सुनो सुनो, हाँ बोल रही हूँ, कॉल करती रहना मुझे। मैं करती रहूंगी।
हेलो सर, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं नेशनल बैंक से बोल रहा हूँ सर, आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, लोन चाहिए आपको? कहाँ से बोल रहे हैं? बैंक से सर, लोन चाहिए आपको? अबे बिल्कुल चाहिए सर। आर यू श्योर आपको चाहिए? हाँ भाई। सर, आर यू रेडी? आपका पासपोर्ट तैयार है? हाँ भाई। सर, बैग्स तैयार हो गए आपके? सर, आखिरी बार आपने लोगों से कह दिया फिर मिलेंगे, पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अचार के डब्बे रख लिए क्योंकि वहां नहीं मिलते सर। एम्स्टर्डम में सर्दी बहुत होती है सर, स्वेटर वेटर रख लिया आपने? एयरपोर्ट तक कैब से जाएंगे या कोई ड्रॉप करके आएगा सर? सर, आर यू रेडी? आर यू रेडी? जल्दी टैक्सी मंगाइए सर, पासपोर्ट हाथ में रखिए, मैं लोन अप्रूव कर रहा हूँ सर। जूते पहन लिए, स्पोर्ट्स शूज पहन लो ना आप, स्पोर्ट्स शूज पहन लो, ठीक है? आर यू रेडी? लोन अप्रूव, गो! सर, आप चिंता मत करो, आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, वहाँ मिर्ची मुर्गा मिलेगा आपको, नवेद आपको आपके साथ रहेगा। हेलो हेलो, आप फिर फोन पे लग गए। एक सेकंड होल्ड करो भाई। मैं क्या तुमसे ही बात करता रहा हूँ हर वक्त? हेलो, सुबह शाम फोन पे बात नहीं कर सकता इंसान? यार तो पहली बार पड़ा है। आप लगी हुई होगी लाइक चलो। हेलो, बात नहीं करती बिल्कुल। हाँ तो आप जो भी आपको देखो ना, मतलब तुम्हें ये लगता है तुम्हें? अरे जिस दिन मेरी माँ आई थी ना, तुमने अपने क्या रंग रूप दिखाए थे, वो फुला के बैठ गई थी। यही बात है, सुबह शाम दिमाग। हेलो, कौन बोल रहा है? सर, मैं महिला आयोग वुमेन सेल ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ, हमें सर्वे करना था आपके घर में। है कौन? महिला आयोग वुमेन सेल ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ सर, सर्वे करना था घर का। भाई होल्ड कीजिएगा एक मिनट। सुनो, तैयार हो जाना, डिनर बाहर करने चलेंगे, ठीक है? कल वरना परसों तो बिल्कुल पक्का, जो तुमने अंगूठी दिलाई थी ना वही दिलवाऊंगा तुम्हें परसों। सुनो, एक काम करो, अपनी मम्मी को फोन कर देना, आ जाए यहाँ पर, कई दिन हो गए आए हुए उनको। अब देख भी सर। और सुनो डार्लिंग, चलना है शिमला नेक्स्ट वीक, तैयार रहना। और सुनो, तुम ना अपना सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखा करो, रोटी वोटी मेट बनाएगी। हेलो जी सर, बताइए क्या कह रहे थे? कुछ नहीं कह रहा था। हेलो, इज दैट मिस्टर ऋषि? यस, whom am I speaking with? आई एम कॉलिंग फ्रॉम वेलनेस सेंटर। यू रिमेम्बर आपने मैसेज किया था इंक्वायरी के लिए? हाँ जी, मेरे को याद आया। हाँ, आप हमारे स्पेशल कोर्स में एनरोल करना चाहते थे। नहीं, उससे पहले मेरे को एक बात बताओ, ये वेलनेस सेंटर होता क्या है? मैंने तो कर दिया कि चलो मेरे को कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, स्ट्रेस बहुत चल रहा था लाइफ में, पर मुझे नहीं पता ये वेलनेस सेंटर है क्या है। वेलनेस सेंटर में सर आपका जो भी मेंटल स्ट्रेस है वो सारा खत्म हो जाएगा सर। हाँ, यही चाहिए यार, इतनी ज्यादा हसल बसल है लाइफ में, शांति चाहिए प्लीज। तो क्या करेंगे आप उसके लिए? सर, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये 15 डेज का कोर्स होगा और अब जैसे सर सबसे पहले तो मॉर्निंग में एक सेशन होता है, एंड आपको पता है अर्ली मॉर्निंग जब आप उठेंगे सर, इतनी शांति महसूस करेंगे आप, आपका सर तन मन सब एकदम पीसफुल हो जाएगा सर। इनफैक्ट सर, मैं रिसेप्शन से कॉल कर रहा हूँ, मैं आपकी वेलनेस सेंटर में ही कॉल ट्रांसफ़र कर देता हूँ। वहाँ पे हमारे एक्सपर्ट से आप बात करेंगे तो आपको पूरा कोर्स के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सर। हाँ जी, प्लीज़ बात करा दीजिए मेरी, मैं जानना चाहता हूँ। जी सर, मैं लाइन ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। जी, थैंक यू सो मच। ये मिक्सी बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, मिक्सी बंद कर दो। हेलो, वेलनेस सेंटर। हाँ जी, मेरे को ये कह रहे थे कि कुछ शांति का कोर्स मिलेगा, मतलब ये मिक्सी बंद कर दो ना, मिक्सी बंद कर दो, उधर ले जाओ आप। जी, आपका बिल्कुल सही बताया था, आपकी बात हो गई उनसे? हाँ जी, हो गई बात। मैं आपको बता देता हूँ सर, वेलनेस सेंटर में यहाँ पे अभी भी मेरे पास कई लोग हैं जिनकी थेरेपी चल रही है सर। बेसिकली ये है कि मन की शांति, तन की शांति, आजकल की भाग बड़ी दुनिया में कहाँ इतनी शांति मिलती है सर। यहाँ पे हम पूरा कोर्स कराते हैं जिसमें हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके मन को, आपके मस्तिष्क को शांति मिले, दिमाग को जितना सुकून मिलेगा इतना अच्छा है सर। एक सेकंड बेटा, पटाखे यहाँ मत फोड़िए, पटाखे पापा के साथ आए हो ना, मांझ ठीक है, पटाखे मांझ कर लो, शाबाश मेरे बेटा। इसमें रात में भी वही रुकना पड़ता है? रात दिन में डिपेंड करता है।